भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसी साल 6 अक्टूबर को टोक्यो में क्वाड देशों की मीटिंग में कई अच्छी बातें कहीं। जयशंकर ने कहा कि भारत नियम आधारित विश्व व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद के मामले में चीन के आक्रामक रुख की निंदा चीन का सीधा नाम लेकर नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो सीधे तौर पर चीन का नाम लेकर उस पर हमला बोलते रहे। क्वाड में शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया टोक्यो में चीन के असर को कम करने और उस पर निर्भरता कम करने के उपाय ढूंढने बैठे थे। अनौपचारिक रूप से क्वाड को एशिया का नेटो समझा जाने लगा है, जो चीन के बढ़ते प्रभुत्व के खिलाफ एक कोशिश है। गलवान में भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता को पूरा देश गंभीरता से ले रहा है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि जयशंकर ने चीन की खुलकर निंदा नहीं की। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने अपने आश्चर्य का इजहार एक ट्वीट करके किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने चीन का नाम लेना तो दूर, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भारत चीन की आक्रामकता का शिकार है। बेशक इशारों में उनके भाषण का निशाना चीन ही था, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। मंगलवार को भारत को चीन की सामूहिक तरीके से निंदा करने का एक और मौका उस समय मिला जब संयुक्त राष्ट्र में 39 देशों ने चीन के खिलाफ एक बयान पर हस्ताक्षर किए। इसमें इन देशों ने कहा, हम शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति और हांगकांग के हालिया घटनाक्रम के बारे में गंभीर रूप से चिंतित हैं। चीन की खुलकर निंदा न करना या इसके खिलाफ चुप्पी साधना मोदी सरकार के हालिया रुझान का एक संकेत है। घरेलू मामलों में प्रधानमंत्री की चुप्पी के बारे में विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ कहते हैं कि उन्हें हाथरस जैसे गंभीर मामले पर बोलना चाहिए था, तो कुछ कहते हैं कि प्रधानमंत्री का देश के हर मुद्दे पर बयान देना जरूरी नहीं। शायद दोनों पक्ष की बातें अपनी जगह सही हों, लेकिन चीनी आक्रामकता पर खामोश रहना कहां तक सही है? जून की 15-16 तारीख को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के दौरान खबरें आई थी कि चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके बाद 19 जून को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा है, न हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अधिकांश आलोचकों ने इसे किसी भी घुसपैठ से इनकार के बराबर बयान बताया और इन पर अपनी मायूसी जताई। कांग्रेस पार्टी ने इस बयान पर प्रधानमंत्री को जमकर आड़े हाथों लिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तब से अब तक मोदी सरकार ने सीधे तौर पर चीन का नाम अब तक नहीं लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चीन द्वारा लद्दाख में एक तरफा आक्रामकता की बात करने वाली एक मासिक रिपोर्ट को हटाने के बाद रक्षा मंत्रालय ने 2017 के बाद से अपनी वेबसाइट से सभी मासिक रिपोर्ट्स को हटा दिया है। इनमें 2017 में डोकलाम संकट की अवधि से संबंधित वो रिपोर्ट्स शामिल हैं जिनमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध का उल्लेख नहीं किया गया था। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चीन के खिलाफ भारत की खामोशी का राज क्या है? मुंबई स्थित विदेश नीति के थिंक टैंक गेटवे हाउस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के जानकार समीर पाटिल इस बात से हैरान नहीं है कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खामोश हैं और इसकी आलोचना का जिम्मा जूनियर मंत्रियों पर छोड़ दिया है। इसे वो कूटनीति की बारीकी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं, पीएम मोदी ने चीन के साथ संबंधों को लेकर अपनी इतनी राजनीतिक पूंजी लगाई है कि अगर कल भारत को चीन के साथ बातचीत के लिए मजबूर होना पड़े तो उनके पास अपनी कूटनीतिक कुशलता साबित करने के लिए जगह हो। चीन के एशिया मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर हुआंग यूनसोंग के अनुसार चीन की सरकार भी यही चाहती है कि तनाव को कम करने की दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत कामयाब हो। वो कहते हैं, भारत अगर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के कहने में न आए तो दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और एशिया ही नहीं दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकते हैं। चीन इसके निकट है, भारत भी इस लक्ष्य के नजदीक आ सकता है। समीर पाटिल हमारा ध्यान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ दिलाना चाहते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर भारत के खिलाफ अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वो कहते हैं, हमने चीनी विदेश मंत्रालय से भारत के खिलाफ कई बयान देखे हैं जिनमें उन्होंने भारत के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन उस तरह के बयान चीन के बड़े नेताओं की तरफ से नहीं आए हैं।
तो क्या इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक या अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की संभावना बनती है? रियाउल हसन लस्कर कहते हैं कि इस साल शायद ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं इस साल अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। दोनों नेताओं के बीच 18 औपचारिक और अनौपचारिक मुलाकातें हो चुकी हैं। तनाव के बाद दोनों नेता पहली बार के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 17 नवंबर को मुलाकात करेंगे, लेकिन ये वर्चुअल मुलाकात होगी। समीर पाटिल के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन की संभावना अभी कम है, क्योंकि चीन ने अब तक कोई सकारात्मक सिग्नल नहीं दिए हैं। वो कहते हैं डोकलाम संकट के बाद भी दोनों देशों के बीच मुलाकात उसी समय हुई जब दोनों ने अपनी पोजीशन में लचक दिखाई थी। अब सभी की निगाहें 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन पर टिकी होंगी, जब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आमने सामने होंगे।